वो भोजन एक बार करती है। मैंने पूछा क्यों? कि मैंने तो जैन धर्म अपना लिया, मेरी तो यही शादी है। उस महिला ने सर्वा सिद्धि का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रिंट हो गया और राजवार्तिक जो जैन दर्शन का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उसके मेरे पीठ में 5 अध्याय का वह अनुवाद कर चुकी थी। और विश्वविद्यालय रशिया की राजधानी शायद मॉस्को है, वहाँ वह पढ़ाती है। तो आपको बता रहा हूँ, विदेशों में विश्वविद्यालयों में जैन धर्म पढ़ाया जाता है। और भारत की दशा आपको बताऊं, यहाँ भारत की यूनिवर्सिटियों में से जैन धर्म निकाला जा रहा है। आपको तो इन सबसे मतलब नहीं है, हम लोग तो सब चीज़ें नॉलेज रखना चाहते हैं, कहाँ से कौन से बार आ रहे हैं, उनके बार के लिए देश स्तर से विदेश स्तर से कैसे, क्योंकि जैन धर्म इतना महान दर्शन है कि बड़े बड़े संयुक्त राष्ट्र का प्रेसिडेंट भी। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, पूरे विश्व में आज जैन धर्म का बड़ा क्रेज है और इसका आधार लेके लोग अपने देश में, वर्ल्ड में शांति कैसे, क्योंकि इसके सारे सिद्धांत वैज्ञानिक हैं, ये परंपरा रूढ़ी नहीं है, हर चीज का वैज्ञानिक तथ्य है। क्यों पानी छान के पीते हैं, तो इसका पूरा वैज्ञानिक तथ्य है। एक्वा गार्ड नहीं मालूम आपको, हम तो एक्वा गार्ड वाले और मिनरल वाटर वाले हैं, आरओ का पानी पीते हैं हम। मैं भावनगर गुजरात में था और मेरा बिहार चल रहा था, तो वहाँ जहाँ पर श्रीपाल का वो कोटी भट्ट का नाम आता है, वहीं पास में है। तो बहुत बड़ा सेंटर है, हजारों वर्ल्ड के वैज्ञानिक वहाँ काम करते हैं। मेरा 2-3 दिन का प्रवास था, मेरे कार्यक्रम बहुत टाइट कर दिए शासन ने। क्या हुआ, उस रिसर्च सेंटर वैज्ञानिक के डीन मेरे पास आए, बंगाली थे वो, बंगाल के देने आते। बंगालियों में धार्मिक श्रद्धा आस्था अलग टाइप की होती है, वो श्रद्धा आस्था नहीं होती है। मेरे से उन्होंने कहा कि संत जी आपका हमें प्रवचन कराना है, आपके विषय में सुन रखा है, वैज्ञानिकों में आप बड़ी रुचि लेते हैं। ठीक है, उनने शर्त रखी, नो रिलीजन, आप धर्म की बात नहीं करेंगे। अब किसी साधु संत के पास ही कहो धर्म की बात मत करना, तो क्या बोलेगा प्रोफेसर? यस, मैं कोई रिलीजन की बात नहीं करूँगा, मैं तो एक इंसानियत की बात करूँगा, मैं तो वैज्ञानिक बात आपसे करूँगा। खैर मेरी स्पीच हुई, कोई जैन उसमें थे, मुझे उनने बताया कि विदेश गए थे, तो उन्होंने कहा कि नंगे बाबा हमारे यहाँ आए, उन्होंने वैज्ञानिक बातें, तो वो विदेश में जाकर के वो व्यक्ति बात करता है। खैर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैन धर्म आपका एक वैज्ञानिक दर्शन है और इस दर्शन के माध्यम से आज लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसकी परिणति में एक दूसरी घटना घटी, वहाँ बड़े गांव में था, एक कैंसर के डॉक्टर आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैंसर तो आजकल नजला बुखार हो गया है, जिसे देखो कैंसर। तो वो जैन नहीं था, वो डॉक्टर कहता है अगर जैनियों का चौका, जैन धर्म के अनुसार जो भोजन की व्यवस्था है, अगर रत्नकंड श्राप का 4 चौके को अपनाएं तो कैंसर नहीं हो सकता है। मैं गारंटी से कह रहा हूं इस बात को। कैंसर का विशेषज्ञ डॉक्टर की बात आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे साहब जैनों को भी तो कैंसर हो रहा है, और उसके प्रदूषण कारण हैं, खान पीन कारण हैं और बहुत तरह के कारण हैं। अगर व्यक्ति चौका का खाए, भारतीय संस्कृति के अनुसार भोजन करे, तो ये बीमारी न हो। और मैं इसको कहता हूँ रसोई घर को, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ चौका, रसोई घर। ये हल्दी है, ये जीरा है, ये धनिया है, ये सामान्य चीजें नहीं हैं। हमारे यहाँ तो पहले, मैंने बहुत पहले पुस्तक पढ़ी थी,
भोजन द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा। हम तो अपना डॉक्टर, वैद्य और मेडिसिन अपने साथ रखते हैं, क्योंकि पथ्य काम करता है 75% और दवाई काम करती है 25%। अगर आपकी दिनचर्या, आपकी जीवन शैली, आपके अच्छे विचार हों तो लोगों की हिम्मत नहीं है आपके पास आने की। ये सारी चीज़ें जैन धर्म, भारतीय संस्कृति हम सबको सहज में बताती है, जिन चीज़ों का हम लोगों को नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान नहीं है। मैं बंध तत्व की बात कर रहा था आपसे, ये कर्मों का बंध। जीव प्रदेश बद विधि सो बंधन कबहू न सजिए। जीव के प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र वगैरह होना यह बंध कहलाता है। तो जो बांधता है, जो बंधे या जिसके द्वारा बांधा जाए वह बंध कहलाता है। कर्मों का बंधना बंध है, जिसके द्वारा कर्म बांधता है वह बंध है। यहां कारण साधन की विवक्षा है तो बंध अच्छे और बुरे भाव। और जब उमा स्वामी महाराज से मिलते तो उन्होंने बंध के लिए पत्ते बताए हैं। मिथ्या दर्शन प्रमाद कषाय योग बंध हेतु। तो ये मिथ्या दर्शन, कषाय, योग, ये सारे के सारे बंध के कारण है। बंध माने रोगी होने की प्रक्रिया, बंध माने अशांति की प्रक्रिया। और बंध में भी एक शुभ बंध है, एक अशुभ बंध है। ज़्यादा आगम की गहराई में तो अभी आपको ले जा नहीं पाऊंगा, टाइम बहुत कम है। तो इस बंध से बचने के बहुत तरह के तरीके हैं। हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी उदार है। वो आचार्य वीरसेन स्वामी के चैनल आप देखें, आचार्य यतिवसव आचार्य का त्रिलोक परिणति आप देखें, अथवा आप त्रिलोकसार में आचार्य नेमीचंद स्वामी से मिले। पाप करते हुए भी पाप का बंध नहीं हो और धर्म कार्य करते हुए भी पाप का बंध आप करते रहे। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं सर्वासिद्धि आचार्य पूजपाद स्वामी की सर्वासिद्धि के चैनल से बोल रहा हूं। और उन्होंने प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपण हिंसा की व्याख्या की है। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने इसको और वार्तिकों से समर्पित किया है। प्रमाद पूर्वक जो भी कार्य है उसमें हिंसा होती है, बंध है, अशांति है, रोगी होने की प्रक्रिया है। और सावधानी पूर्वक जो कार्य आप कर रहे हैं, अगर पाप कार्य भी कर रहे हैं, उसमें आप जागरूक हैं। एक कोटेशन मिलता है आपको, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रोडों पर गाड़ी चलाने वाले ज्यादा जानते हैं। सावधानी का नाम तो अहिंसा है, सावधानी का नाम तो धर्म है, सावधानी का नाम ही तो जीवन का आनंद है, सावधानी का नाम ही स्वस्थता है। असावधानी पग पग पे हम आलसी प्रमादी, जितना प्रमादी होगा उतना जीवन में दुखी अशांत रोगी होगा। रोग का संबंध प्रमाद से है, स्वस्थता का संबंध जागरूकता से है। माह फूस के जाड़े और तन में मल उगारे। परिश्रमी को ठंड कम लगती है और आलसी को ठंड बहुत ज्यादा लगती है। हमारे बहुत पुजारी है, एक धोती में ही अभिषेक पूजा करते हैं। न कंबल याद आता है, न दोसाला याद आता है, और न कोई रजाई गद्दे याद आते हैं। तो कुछ मंदिर में कोई ऐसा प्रभाव है कि यहाँ तो एक धोती रहते हो, घर में तो रजाई चाहिए, कंबल चाहिए, और शूटर भी चाहिए, और कोट भी चाहिए, और जैकेट भी चाहिए, और जो कुछ मिल जाए सब पहनना चाहता है। ये ताकत कहां से आती है? ये कहां से ऊर्जा मिलती है आपको? मैं जब सुबह जाता हूं तो
जर्सी वाले और एक से एक कोट वाले देख करके अजयन लोग बड़े सर पकड़ लेते हैं। हम तो इतने कपड़े पहने हैं जो संतरी ठंड लगती है, क्या बात है। इनकी चमड़ी कोई अमेरिका की चादर से बनी है, कोई जापान से स्पेशल इनका मटेरियल शरीर का आया है, ऐसा है नहीं। लेकिन स्त्री आपको बता रहे शरीर है, आप जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाता है। 24 घंटे खाते हैं आप तो अभी आप परेशान सूख सूख के छुहारे हो रहे हैं। हम एक समय खाते हैं और फिर भी स्वस्थ रहते हैं। तो बंध की प्रक्रिया अशांति का जीवन, उसमें भी शुभ बंध और अशुभ बंध। शुभ बंध है शुभोपयोग के साथ जो बंद हो रहा है वो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अशुभोपयोग के साथ, मिथ्यात्व के साथ, अविरति के साथ, प्रमाद के साथ, कषाय के साथ जो बंद हो रहा है ये जीने नहीं दे रहा है। ये मानसिक अशांति। और मैं तो एक व्यंग करता हूं, जिनके सिर में दर्द नहीं हो, माइग्रेन की बीमारी नहीं है तो जीवन का मजा नहीं है, ऐसा है नहीं। लेकिन आपकी जीवन स्टोरी की बात कर रहा हूं। जैसे देखो माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन, ये माइग्रेन सिर का दर्द पहले कोई जानता नहीं था। आज से 50 साल पहले कोई सिर में दर्द होता है नहीं जानते थे लोग, बीमारी नहीं जानते थे। 10-50 गांव में ढूंढे एक वैद्य नहीं मिलता था। और आज आगरा की छिपी टोला की जिस गली में डिस्पेंसरी क्लिनिक नहीं, वह गली बेकार है, मोहल्ला बेकार है और वहां भी लाइन लग रही है। आगरा की नहीं, पूरे देश की स्थिति। मेडिकल साइंस वाले परेशान हैं, आपसे परेशान है, डॉक्टर आपसे बहुत परेशान है, क्योंकि आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ बनाती है, आपकी जीवन शैली आपको रोगी बनाती है, आपकी सोच आपको रोगी बनाती है, आपकी सोच आपको स्वस्थ बनाती है। इसलिए हमारे यहां तो भावनाएं चलती थी और भावना का बड़ा प्रभाव पड़ता था जीवन शैली पे। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। वो सामान्य चीज लगती है, लेकिन ये मेडिसिन है, पूरा दवाई है। ग्लूकोज की बोतल, कैप्सूल, टैबलेट, मिक्सचर एक बार फेल हो सकती है, लेकिन हमारे आचार्यों के द्वारा दी हुई चीजें ये कभी फेल नहीं हो सकती हैं। लेकिन उपयोग करने वाला चाहिए, आपको तो इनका उपयोग करना नहीं आता है। ये मंदिर क्या है? कई बार आपने सुना होगा, ये मंदिर तो हॉस्पिटल है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं मेडिकल साइंस के चैनल से बोल रहा हूं। ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, हजारों डॉक्टर्स MD MS मेरे साथ एक साथ बैठते हैं। आपको तो एक डॉक्टर से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, महीनों पहले। नंबर आए तो ठीक, नहीं आए तो वो भी नहीं। मैं बैठता हूं 5 लाख इमाम साहब के ऊपर। जो इमाम साहब है, ऐसे लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिलता है। जो इंडिया हेरिटेज सेंटर दिल्ली में ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें एक इमाम साहब आए जो 5 लाख इमाम के ऊपर, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। और उनने कहा हमारा मुस्लिम समाज अब शाकाहार के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावित होता जा रहा है। ये मंदिर हॉस्पिटल कैसे हैं? उस हॉस्पिटल में तो केवल तन का ट्रीटमेंट होता है, शरीर का ट्रीटमेंट होता है। और ये मंदिर रूपी हॉस्पिटल में आपकी दिमाग का, तनावों का, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए ये मंदिर एक हॉस्पिटल का काम करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आप मंदिर जाओ या मत जाओ, अपने बच्चे बच्चियों को मंदिर अवश्य भेजो। आज नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच, उल्टा उल्टा सोचेगा, अच्छी बातें पसंद नहीं आती, अच्छी सोच नहीं बनती है।
विपरीत सोच ये रोगी बनने का एक माध्यम कारण बन रही है। अच्छा सोचिए, आपका विल पावर बढ़ेगा। अच्छे विचार लाइए। ये अश्लीलता, कामुकता ये व्यक्ति की चेतना को अधोगामिनी बनाते हैं। अधोगामिनी माने अपवित्र करते हैं, रोगी बनाते हैं, अशुभ कर्म के उदय को बुला देते हैं। और परमात्मा के दर्शन हैं, पूजन अभिषेक हैं, गरीबों की सेवा है, दुखियों की सेवा है, रोगियों की सेवा है। शुभोपयोग के जितने कार्य हैं ये आपकी चेतना को ऊर्ध्वगामिनी बनाते हैं, माने आपको शक्तिशाली बनाते हैं। आप केवल भोजन से ही कैलोरी विटामिन प्राप्त नहीं करते हैं, आप अच्छे विचारों से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कैलोरी विटामिन प्राप्त करते हैं। अच्छे विचार रखो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। बहुत तरह के विवादस्त विषय हैं, सिद्धांतिक विषय हैं जिन पर मुझे चर्चा करना था। सब चीजें निश्चित हैं कि अनिश्चित हैं, अकाल मृत्यु होती है कि नहीं होती है। और एक नई बीमारी, नया कैंसर शुरू हुआ है, काल सर्प योग। जिसको काल सर्प योग नहीं उसकी जिंदगी बेकार। ऐसा है नहीं, हमारे जैन दर्शन में काल सर्प नाम की चीज नहीं है। बेटे की शादी हो रही है, काल सर्प योग आ गया। बेटी की संबंध नहीं हो रहा है, काल सर्प हो गया। दुकान नहीं चल रही है, जो भी काम है सब काल सर्प को सौंप रखा है। तुम्हारा पुण्य पाप तो बेकार हो गया सब। ये काल सर्प एक व्यवसाय है, व्यापार है। और जो काल सर्प योग की बात करे उससे सावधान रहना। अगर नहीं भी अशुभ कर्म का उदय आएगा तो काल सर्प योग वाले से मिल लो, असाता वेदनी अशुभ कर्म का उदय आपका आ जाएगा। काल सर्प नाम कोई चीज नहीं है जैन धर्म में। और आज जिसे देखो और एक बार कोई दिमाग में वायरस बैठ जाए काल सर्प योग का तो जिंदगी आपकी बेकार हो जाती है। सब निश्चित है, जिसका जैसा होना होगा। हमारी भारतीय संस्कृति मानती नहीं है, हम तो जो करेंगे सो होगा। लेकिन आपने तो पंक्ति याद कर रखी है, जो जो देखी बीतराग ने, जो जो देखी बीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे। अनहोनी नहीं कबहू होसी, काए हो तदीरा रे, काए हो तदीरा रे। भैया ये रेखाएं बनती बिगड़ती रहती है।